तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज हम यहाँ पर पूरी ग्रामर को समझने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से क्या क्या देखेंगे। आवेदन पत्र, जीवन परिचय, रस, छंद, अलंकार, निबंध और संदर्भ प्रशंसित व्याख्या, सारी चीज़ें आज हम यहाँ से कवर अप करने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा ताकि आप सबको प्यारे विद्यार्थियों आवेदन पत्र, जीवन परिचय, रस, छंद, अलंकार, निबंध और संदर्भ प्रशंसित व्याख्या सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आवेदन पत्र देख लेते हैं, कौन कौन से आवेदन पत्र आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख लें, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। ये वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आप लोग इसको कवर कर लें। ये इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा याद इसको कर लेना है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग इसको कवर कर लें, पूरा का पूरा आपसे पेपर में इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ तक का आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, कलेक्टर को पत्र लिखना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें, सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय। तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इस आवेदन पत्र को भी लिखना सीख लेंगे। इसी प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन आवेदन पत्रों को लिखना सीख लें, इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक आवेदन पत्र आपका ये रहा, अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ से आप सब लोग इस आवेदन पत्र को भी लिखना सीख लेंगे, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बारी आती है जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय यहाँ से देख लो आप सब लोग, तुलसीदास अथवा सूरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। क्या आएगी इसमें? काव्यगत विशेषताएं। तो देखो काव्यगत विशेषताएं कैसे लिखनी है। तो देखो तुलसीदास जी की 2 रचनाएं, रामचरितमानस कवितावली हो जाएगी। तुलसीदास जी का कला पक्ष आपको लिखना है, तो पूरा का पूरा कला पक्ष लिखा गया है, देख ले आप लोग इस प्रकार से। और उसके अलावा सूरदास जी की काव्यगत विशेषता यहाँ से देख लें, सूरदास जी की 2 रचनाएं, सुरसागर, सुरसरावली, सूरदास जी का कला पक्ष ऐसे लिख लें। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी का जीवन परिचय भी देख लें, क्योंकि देखिएगा ये भी आपके पेपर में बिल्कुल आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो जो कवि परिचय होंगे ना, उसमें आपसे क्या पूछी जाती है? काव्यगत विशेषताएं, जैसे कि ऊपर पूछी गई आपसे ये, ठीक है ना। और इसके अलावा जो लेखक होते हैं ना, उनकी पूछी जाती है आपसे साहित्यिक विशेषता, जैसे कि ये यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ से आप लोग देख ले इसको। देखो ये मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखा पूरा, मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं। तो देखो ये रचना लिखी है आपका बंटी एक प्लेट सैलाब। और उसके अलावा देखिएगा ये भाषा लिखी गई है। भाषा के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये आपकी शैली दी गई है। और शैली के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले, स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, ये भी आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ से देख लें कैसे कवर अप करना। आपको 2 रचनाएं याद करनी है, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी। उसके अलावा देखिएगा ये भाषा लिखी गई है और यह शैली आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप लोग इस रस को याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पूछा जाएगा परीक्षा में। श्रृंगार रस की परिभाषा आपको याद करनी है उदाहरण सहित। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और श्रृंगार रस की परिभाषा को आप सब लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो, पूरा का पूरा यहाँ तक का, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वीर रस की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण सहित। तो यहाँ से आप सब लोग वीर रस की परिभाषा को लिख लो और इसको याद भी कर लो अच्छे से। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दोहा व चौपाई छंद की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण सहित। देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो, दोहा छंद की परिभाषा ये लिखी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो पूरा का पूरा और इसको याद कर लो। तो दोहा छंद की परिभाषा को तो यहाँ से देख लो। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई छंद की परिभाषा ये यहाँ पर आपको दी गई है। तो इस तरह से यहाँ से आप लोग चौपाई छंद की परिभाषा को भी पूरा का पूरा देख लो और अच्छे से याद कर लो। ये बिल्कुल आपके पेपर में इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को देख लो। यहाँ पर आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दी गई है और आपको इस प्रकार से इसको याद कर लेना है, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा में इसको लिख कर आ सको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसमें कि आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा बतानी है। तो देखो यहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से याद कर लें, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षा में लिख कर आ सको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको याद करनी है। ये भी आपके पेपर में बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा।
यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे अच्छे से और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ये लिखा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो यहाँ से आप सब लोग अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा को देख लें और अच्छे से इसको याद कर लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग निबंध को देख लें। निबंध कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे, प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है। और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, विज्ञान विद्युत के क्षेत्र वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो ये दिया गया है क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप लोग देख लो इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कृषि के क्षेत्र में विज्ञान वाला पॉइंट ये लिखा है। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उपसनार ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग पर्यावरण प्रदूषण का निबंध भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, प्रदूषण के प्रकार वाला पॉइंट ये लिखा है, वायु प्रदूषण वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो जल प्रदूषण वाला पॉइंट ये, मृदा प्रदूषण वाला ये है, और ध्वनि प्रदूषण वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।